छाया का रहस्य। एक छोटे से गांव मिर्जापुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग छाया वाली हवेली कहते थे। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उस हवेली की खिड़कियों से एक महिला की परछाई दिखाई देती थी। गांव के लोग डर के कारण रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहानी की शुरुआत एक दिन शहर से एक युवा लेखक अभय मिर्जापुर आया। उसे रहस्यमयी जगहों पर लिखने का शौक था। उसने छाया वाली हवेली के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा वहां मत जाना, वह हवेली अभिशप्त है। कई लोग वहां गए पर लौटे नहीं, लेकिन अभय के अंदर का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसने रात के समय अकेले हवेली जाने का निर्णय लिया। हवेली में पहला कदम। अभय ने जब हवेली का मुख्य दरवाजा खोला तो एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। पुराने फर्नीचर और फर्श की दरारें हवेली की उम्र का पता दे रही थीं। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी रोशनी दिखी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। वहां एक पुरानी मेज पर एक जलता हुआ दिया था। दिए के पास एक पुरानी डायरी रखी थी। अभय ने डायरी को खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जो सच जानना चाहता है वह कीमत चुकाने को तैयार रहे, छाया का प्रकट होना। डायरी पढ़ते पढ़ते अभय को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और एक सुंदर महिला का रूप ले लिया। महिला ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ, इस हवेली की मालकिन। अभय ने साहस जुटाकर पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? लोग कहते हैं कि यह हवेली अभिशप्त है। राजलक्ष्मी ने कहा, यह हवेली अभिशप्त नहीं, बल्कि यह मेरे साथ हुई एक साजिश की गवाह है। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार डाला। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे हत्यारों का सच सामने न आए। रहस्य का पर्दाफाश। अभय ने राजलक्ष्मी की मदद करने का वादा किया। उसने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और उसमें लिखे शून्य संकेतों के आधार पर हवेली के तहखाने में छिपे एक कमरे को खोजा। वहां उसे सोने की मूर्तियां और गहनों का भंडार मिला। डायरी में लिखा था कि राजलक्ष्मी के पति और उनके भाई ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें जहर देकर मारा था। अभय ने गांव के सरपंच और पुलिस को बुलाया और सच्चाई सबके सामने लाई। हवेली का रहस्य सुलझने के बाद राजलक्ष्मी की आत्मा ने अभय को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। अभय ने इस घटना पर एक किताब लिखी जो प्रसिद्ध हो गई, लेकिन उसने उस दिन के बाद कभी हवेली की ओर रुख नहीं किया। सीख, हर रहस्य डरावना नहीं होता, कभी कभी वह न्याय की पुकार भी हो सकता है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।